दोस्तों नमस्कार। एच टेट पी वाई क्यू सीरीज़ में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस कक्षा में हम एच टेट 2023 पीजीटी का पेपर हल करेंगे, सोल्व करेंगे और हरियाणा जी के और हिंदी इन दोनों को हल करेंगे। विश्लेषणात्मक क्लास होगी, देखते रहिए, ध्यान से देखना है। एक एक शब्द को विश्लेषण इतना गजब का रहेगा कि आपके यहाँ एक प्रश्न में 3 या 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। खैर आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो साथी नए जुड़े हैं आज उनको थोड़ा बता दूं। तो आइए समय को व्यर्थ न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है? पहला प्रश्न हमारे सामने कि विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो कौन सा सही मेल नहीं खा रहा उसको ढूंढना है हमें। भारतीय संज्ञा से निर्मित विशेषण बिल्कुल सही है। भारत, भारत क्या है? व्यक्तिवाचक, और इससे बन गया भारत, बिल्कुल सही। पवित्रतम विशेषण की उत्तरावस्था, विशेषण की उत्तरावस्था बिल्कुल गलत, गलत, क्योंकि पवित्रतम जो तम ये लग जाता है प्रत्यय, तो तम प्रत्यय लगते ही उत्तमावस्था हो जाती है। उत्तमावस्था। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, आप खैर पता ही होगा आपको, लेकिन फिर भी ध्यान दिला दूं आपको एक बार। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है मूलावस्था, मूलावस्था यानी कि सामान्य अवस्था जिसको बोल देते हैं। दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। उत्तरावस्था में तुलना होती है या उससे बेहतर उसको आंका जाता है किसी एक से ही। जैसे मोहन श्याम से लंबा है, यहाँ श्याम से तुलना की गई, श्याम के साथ उसकी जो है ना, मतलब उससे श्याम से ही मतलब उसको ज़्यादा आंका गया। ठीक है। एक होती है उत्तमावस्था में क्या होता है? उत्तमावस्था में सभी से, सभी के साथ उसकी तुलना होती है और सभी से उसको मतलब अच्छा आंका जाता है, मतलब सभी से ज़्यादा कह सकते हैं, या फिर वो नकारात्मकता में हो या फिर मतलब सकारात्मकता में। ठीक है ना। जैसे मोहन कक्षा में सबसे लंबा है, तो सबसे आते ही क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगी? उत्तमावस्था हो जाएगी। तो यहाँ पवित्रतम ये उत्तमावस्था है, न कि उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में होती है पवित्रतर। ठीक है। तो ये इसका यही गलत है। अगला क्या है? परिसरमी गुणवाचक विशेषण। परिसरमी गुणवाचक विशेषण सही है बिल्कुल, क्योंकि भाव बता रखा है इसमें। आलस्य विशेषण से निर्मित भाववाचक, बिल्कुल वह आलसी है। आलसी, आलसी क्या है? विशेषण है। वह आलसी लड़का है, लड़के की विशेषता बताई गई है, और आलसी से बना आलस्य है भाववाचक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा हमारा दूसरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे चलें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने। किस विकल्प में शब्द युगम का सही अर्थ भेद नहीं है? शब्द युगम है ये जो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं। तो देखो, बाजी होता है दाव, बिल्कुल सही। वाजी घोड़ा, बिल्कुल सही है। वाजी, घोटक, है, तुरंग, अश्व, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं और वाजी भी उनमें एक। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है दोनों। मेघ हवन और मेघ नहीं, सॉरी, मेध, मेध हवन और मेघ बादल, दोनों बिल्कुल सही हैं। माणिक्य चर्बी, माणिक्या मछली, माणिक्य चर्बी, ये गलत है भाई। माणिक्य, माणिक्य तो क्या होता है? माणिक्य एक अमूल्य रत्न होता है, अमूल्य रत्न होता है ये। ठीक है ना। तो माणिक्य चर्बी नहीं होती। माणिक्या मछली, ये मछली सही है। माणिक्या मछली होती है, लेकिन माणिक्य चर्बी नहीं होती। ये कोई एक अमूल्य रत्न होता है, बहुत ही कीमती। तो यही गलत हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। मुक्ता मोती, बिल्कुल सही है। और मुक्ति मोक्ष, मोक्ष मतलब निर्वाण जिसको बोलते हैं, तो ये भी सही है। 4 का भी बिल्कुल सही है, 1 2 के भी सही हैं। ये इसमें एक गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है, संगत नहीं है पूछा इसने। तो देखो, भिक्षुक तत्सम शब्द, भिक्षुक तत्सम शब्द तो क्या हो जाएगा इसका, भिखारी हो जाएगा। तद्भव, मस्तक तद्भव, मस्तक तद्भव नहीं है भाई, मस्तक तद्भव नहीं है, मस्तक तो तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव की मैंने गजब की ट्रिक करवा रखी है, आपने नहीं देखी है तो वो जो है प्लेलिस्ट में, व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं चैनल पे। आपको सिर्फ कुछ एक वर्ड्स याद करने हैं, सिर्फ आपका तत्सम और तद्भव पहचानने में जो परेशानी है आपकी, वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तो ये मस्तक क्या है, तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है, इसका तद्भव हो जाएगा मस्तक का माथा। क्या हो जाएगा, माथा। खिचड़ी ये देशज शब्द है, बिल्कुल क्षेत्रीय भाषाओं से लिया गया। अमानत विदेशज शब्द, ये भी सही है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, क्योंकि यही संगत नहीं है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प का संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत नहीं है। तो देखो कौन सा सही नहीं है, कुशासन, कौन सा संगत है पूछा इसने, सही है। तो कुशासन, कुश प्लस आसन गलत है, कुश प्लस आसन आता है यहाँ पे, आसन गलत है ये भी। वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप, आलाप ये गलत है, वार्ता सही है, वार्ता प्लस आलाप आता, ठीक है। आगे देखो, जानकीस, जनक प्लस ईस, जनक प्लस ईस ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। तो इसका आता जानकी प्लस ईश, ठीक है ना। तो ये गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये गलत नहीं भाई, ये गलत है, सही नहीं है। आगे देखो, लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी ये सही है, लघु प्लस उर्मी ये दीर्घ संधि है इसमें, और ये सही है बिल्कुल। लघु उर्मी, उर्मी क्या होती है, तरंग, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दीर्घ संधि बन गई, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत है। आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए, किस विषय में पूछा, किस विकल्प के समस्त पद में बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है, बहुब्री समास नहीं है ये पूछा इसने। तो शेषशायी, शेषशायी में तो है, शेष नाग पर जो शयन करते हैं अर्थात विष्णु भगवान। क्षपानाथ, क्षपानाथ रात्रि के जो है स्वामी, कौन, चंद्रमा, बिल्कुल सही है, बहुब्री समास दोनों। दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वास यहाँ तो विशेषण विशेष बता दिया, लंबा है जो श्वास, तो क्रमधारीय समास की श्रेणी में आ गया। पाषाण हृदय, पाषाण पत्थर, हृदय हृदय पत्थर के समान हृदय, ये भी क्रमधारीय में आ गया, तो यही गलत है, इसमें यही बहुब्री समास नहीं है। बाकी और देखो आगे, आशुतोष, आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले, अर्थात कौन, शिव, ये भी किस में है, बहुब्री समास में। मंदोदरी, मंद है उधर जिसका, अर्थात रावण की पत्नी, ये भी बहुब्री समास में आ जाएगा। मंद का मतलब, मंद का होता है धीमा, धीमा नहीं बल्कि यहाँ मंद का मतलब छोटा, ठीक है ना। पंचसर, 5 है बाण जिसके पास, ठीक है ना, अर्थात कौन, कामदेव। और पशुपति, ये भी एक महादेव, महादेव शिव के लिए आया है, पशुओं के पति, पशुओं के स्वामी। तो ये पहला, तीसरा और चौथा, ये इनमें दोनों में, इनमें सभी जो है दोनों क्या आए हैं, बहुब्री समास में। और ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें दोनों में क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे क्रमधारीय समास। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, उपसर्ग से किस विकल्प का शब्द अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है। अनुपसर्ग, देखो अन को हलंत है यहाँ पे, ये वाला, तो क्या है, अनंतर, अनंतर इसमें है, कैसे है, अन प्लस अंतर हो जाएगा इसमें,
अन प्लस अंतर हो जाएगा। अनीति, अनीति इसमें नहीं है अनुपसर्ग, ये सिर्फ ए उपसर्ग है इसमें, ए और क्या हो जाएगा नीति, इसमें ए उपसर्ग है, इसमें ए उपसर्ग है, बाकी अंतर में नहीं है। अनिष्ट, अन प्लस इष्ट इसमें भी है, अन प्लस इष्ट। अनाचार इसमें भी है, अन प्लस आचार, अन प्लस आचार। तो कौन से में नहीं है, नहीं है पूछा है, तो दूसरे में नहीं है, अनीति वाले में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के शब्द विदेशज प्रत्ययों से निर्मित हैं? विदेशज प्रत्ययों से निर्मित, तो पल्लवित, नीलिमा, पल्लवित और नीलिमा ये तो बिल्कुल देशज में है। अड़ियल, कसावट ये भी किस में है, देशज में आएंगे। रिश्वतखोर, रोजगार, रिश्वतखोर और रोजगार ये विदेशज में है। रोजगार देखो, एक तो पहचान स्पष्ट दिख रही है कि जिस जय के नीचे ये नुक्ता है ना, बिंदी, ऐसे इसको नुक्ता बोलते हैं। तो ये हो तो ये समझो कि ये विदेशी भाषा का शब्द है। ये दो के नीचे आती है गय और जय, ठीक है ना, तो ये विदेशी भाषा से है। झगड़ालू और अठीला ये विदेशी भाषा से है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, इसमें सभी देशज नहीं है, देशज नहीं है, कुछ एक हिंदी के हैं और कुछ एक जो है देशज हैं। तो ये ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखो, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा अनुचित है, सही नहीं है। तो देखो चंद्रमा का, चंद्रमा के इसने बताए हिमकर, अमृतांशु और मेहताब बिल्कुल सही है तीनों के। हिमकर, अमृतांशु और मेहताब ये सही हैं। आगे देखो, गरुड़, खगनाथ पक्षियों के स्वामी बिल्कुल सही है। वृषभी और भद्रा, वृष भी तो नहीं होता भाई, वृष भी नहीं है बिल्कुल भी, और भद्रा ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, इसमें यही अनुचित है। बाकी और देखते हो सकता है आगे भी हो कोई ऑप्शन। चंदन का, गोरोचन, मलेज और सर्पावास बिल्कुल सही है। गोरोचन, मलेज और सर्पावास, सर्पावास का मतलब जहाँ सांपों का वास हो जिसके ऊपर। ये कहावत भी है कि जहाँ लिपटे रहे भुजंग, मतलब जो, ठीक है ना, तो चंदन के पेड़ पर जो है सांप रहते हैं। तो ये तीनों इसके सही हैं। गंगा का क्या है, अमर तटिनी, अद्रिजा और सुरसरी ये भी सही हैं तीनों। तो इसका जो है ये दोनों गलत हैं इसमें, गरुड़ के। खगनाथ सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या, वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? यानी कि दोनों जो शब्द हैं वो ऑप्शन हो वो शुद्ध हो। अभ्यर्थी, त्योहार दोनों गलत, अभ्यर्थी नहीं होता बल्कि अभ्यर्थी होता है, ये अभ्यर्थी, ठीक है ना। त्योहार में मात्रा औ की नहीं आएगी बल्कि त्योहार ओ की मात्रा आएगी ये के ऊपर, ठीक है। ये तो होंगे ठीक है ऐसे। अगला है ऑप्शन नंबर 2 में याज्ञवल्क्य और हस्तक्षेप, याज्ञवल्क्य बिल्कुल सही है एकदम से, हस्तक्षेप भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा इसका। बाकी यार देखते हैं आगे क्या है। मैथिली, अहिल्या, मैथिली नहीं होता, मैथिली होता है, मैथिली। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, अहल्या शुद्ध रूप। अहल्या तो बहुत बार पूछा गया है भाई, बहुत बार पूछा गया है। अहल्या है, कवयित्री है, ज्योत्सना है, सर्वश्रेष्ठ है, श्रृंगार है, ये इस प्रकार के कुछ एक महत्वपूर्ण शब्द हैं, वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। आगे है वैदेही, वापिस, वैदेही मात्रा छोटी नहीं बड़ी आएगी इसमें। वैदेही कैसे ठीक होगा, ए को मात्रा बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। वापिस, वापिस नहीं होता, वापस होता है, ठीक है। तो ये ठीक है ऐसे होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराया, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्रमशः है। तो रेखांकित जो पद है उनको बताना है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और भारत जातिवाचक नहीं है। भारत भी क्या है? व्यक्तिवाचक है। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक, भारत व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जातिवाचक बिल्कुल गलत। जातिवाचक भाववाचक बिल्कुल भी गलत। व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा ये बिल्कुल सही। भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक बिल्कुल गलत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही रेखांकित जो पद हैं वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। आगे देखो, संज्ञा का चैप्टर जो है मैंने करवा रखे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। संज्ञा पहचानने में दिक्कत नहीं होगी आपको, एक एग्जाम्पल की कहानी के माध्यम से बता रखा है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है, यानी कि उसका जो अर्थ है वो ठीक नहीं है? अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना बिल्कुल सही है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज़ प्राप्त करना बिल्कुल सही। आगे देखो, एक घाट पानी पीना, एकता और सहिष्णुता होना। एक घाट पानी पीना यानी कि कहते हैं ना कि शेर और बकरी उस राज्य में मतलब एक घाट पर पानी पीते थे, तो एकता और सहिष्णुता होना बिल्कुल सही है। कमान से तीर निकल जाना, किसी का भेद खुलना, ये नहीं है भाई, ये गलत है। किसी का भेद खुलना, कमान से तीर निकल जाना तो होता है कि मौके को गवा देना, अवसर चूक जाना, ये होता है कमान से तीर निकलना। ये गलत है इसका, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? क्रिया के संबंध में विकल्प चुनिए। कर्म के आधार पर क्रिया के सकर्मक एवं अकर्मक दो भेद माने जाते हैं, बिल्कुल माने गए हैं, सही है ये ऑप्शन। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं? नहीं भाई, कोई ज़रूरी नहीं है, अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं प्रेरणार्थक क्रिया में, तो यही गलत है मेरे ख्याल से। आगे देखते हैं फिर भी। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, उक्त वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त हुई है? हाँ बिल्कुल है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता जो है वो किसी स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए, किसी दूसरे से कार्य करवाए, वहाँ क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पिता जो है स्वयं पत्र न लिख के अपने पुत्र से लिखवाता है, तो बिल्कुल है। बतियाना, लठियाना एवं अपनाना नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं, बिल्कुल हैं। नाम धातु क्रिया में मतलब जो है संज्ञा और विशेषण से बनने वाले मतलब कोई शब्द होते हैं वो बनते हैं। और तो जैसे बात से बतियाना हो गया, लठ से लठियाना, फिल्म से फिल्माना, अपना से अपनाना, ठीक है ना, इस प्रकार से हो गया। गर्म से गरमाना, ये सभी नाम धातु क्रियाओं के उदाहरण हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत है, अनुचित है। ठीक है, समझ गए होगे। आगे देखो, आगे देखो भाई, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? सर्वनाम के संबंध में इसने प्रश्न पूछा। सर्वनाम संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल। सर्वनाम का जब चैप्टर करवाया मैंने, 6 भेद कौन कौन से हैं उनके लिए अपना सपना, अपना सपना ये ट्रिक बताई थी मैंने, इनसे आप बोलोगे नहीं। आगे देखो, कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल हैं। कोई कुछ, जैसे कोई बाहर आया है, देखो कोई बाहर खड़ा है, तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक है। और कुछ, कुछ मतलब दूध में कुछ गिर गया, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद माने जाते हैं, 4 भेद पुरुषवाचक के, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। आप सभी को ये पता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने गए हैं। 3 भेद कौन कौन से? अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। तो 4 नहीं होते, 3 होते हैं। अगला देखो, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। जैसे यह गाड़ी, यह हमारी गाड़ी है, यह
स्कूल, यह हमारा स्कूल है, वह हमारा स्कूल है। तो नज़दीक या पास की जो वस्तुओं का बोध होता है तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, इसमें असत्य है। अगला प्रश्न देखो, अपने साथियों को शेयर कर दिया करो भाई। जो साथी नए आज देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ देखो आगे, देखो किस विकल्प में विपरीतार्थक युग्म असंगत है, यानी कि विलोम जो शब्द है वो मेल नहीं खा रहा आपस में। नूतन पुरातन बिल्कुल सही है। नूतन पुरातन, नूतन होता है नया, पुरातन पुराना। नवीन होता तो इसका हो जाता प्राचीन। अर्थ वही है दोनों के, जैसे नवीन नया होता है और प्राचीन क्या होता है? पुराना। लेकिन जिस भाव में पूछ रखा है उसी रूप में हमें आंसर वो उसका विलोम देना होता है। दुराशय सदाशय ये भी सही है, बिल्कुल सही है। धनुज दानव, धनुज दानव, धनुज तो नहीं है भाई। धनुज और धन ये दो इसने क्या कर दिया, पर्यायवाची के रूप में इसने डालने की कोशिश की है। धनुज राक्षसी होता है तो धनुज का दानव नहीं होगा, धनुज का हो जाएगा मनुज। मनुज का मतलब मनुष्य से पैदा हुआ, तो इसका ये नहीं होगा दानव, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? मनुज हो जाएगा, यही गलत है। अगला है जंगम स्थावर, बिल्कुल सही है ये भी। जंगम स्थावर बहुत बार पूछा गया है, ये जो 4 का है ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखें, आगे फिर भी आ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा हमसे, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित युग्म कौन सा है? वाक्यांश के लिए तो जो कानून की दृष्टि में उचित न हो, अवैध। उचित न हो, न पूछा है, देखो ये वाला, तो ये अवैध होता है, इलीगल जिसको बोलते हैं। और ये उचित हो तो क्या हो जाएगा? वैध, वैध, वैलिड, ठीक है ना। आगे देखो, जिसमें कोई छिद्र न हो, निरंधर, बिल्कुल सही है, निरंधर सही है। समुद्र में लगने वाली आग, दावानल, दावानल तो नहीं होती भाई। समुद्र में लगी हुई आग दावानल नहीं होती, वो होती है बड़वानल, बड़वानल होती है ये, बड़वानल। दावानल होती है वन में लगी हुई आग, वन में लगी हुई आग को बोलते हैं क्या? दावानल। एक होती है जठरानल, जठरानल किसको बोलते हैं? पेट की अग्नि को, जो हमारे भोजन को जो है डाइजेस्ट करती है, वो होती है जठरानल। और ये दावानल होती है पेड़ों में लगी हुई या वन में लगी हुई आग, और समुद्र में लगी हुई आग होती है बड़वानल, ठीक है ना। मैंने आपको 3 बता दिए एक प्रश्न में। जो भोजन रोगी के लिए उचित है, पथ्य, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये अनुचित युग्म है, ठीक है ना। तो ये तो थे हिंदी के। अब चलते हैं हरियाणा जीके की तरफ। देखो कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे प्रश्न पूछे गए, यहाँ भी आकलन करते हैं। ये आ गए, ऐतिहासिक गांव शुग अवस्थित है, ऐतिहासिक गांव शुग अवस्थित है। पहले तो ऐतिहासिक का ही वर्णन कर दो। ऐतिहासिक, इतिहास प्लस एक प्रत्यय से बना, ऐतिहासिक, ठीक है ना, ऐतिहासिक। तो अब देखो, गांव शुग अवस्थित है, यानी कि कहाँ है ये, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अंबाला में नहीं है, कुरुक्षेत्र में भी नहीं है, यमुनानगर में है। ऐतिहासिक गांव जो शुग है वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ मतलब प्राचीन काल के जो सभ्यता के जो है टेराकोटा जो बर्तन है वो मिले हैं। टेराकोटा मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं कुछ एक प्राचीन सभ्यता से संबंधित। तो इसलिए जो है ये एक सभ्यता स्थल रहा है
पंचकुला भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो, किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एब्रुल्स को फतेह किया था? तो क्या किया था? माउंट एब्रुल्स को फतेह किया था। तो कौन था ये? संदीप बिश्नोई? नहीं। रोहतास बिश्नोई? हाँ ये था भाई, रोहतास बिश्नोई। तो रोहतास बिश्नोई, अजय खिचड़ भी नहीं, मोहित भी नहीं। रोहतास बिश्नोई कहाँ से है? हिसार से है ये, हिसार से है। और हिसार में इनका गांव है, हिसार में इनका गांव है शायद मालपुरा, मालपुरा गांव से संबंधित रखते हैं ये। और इन्होंने कब किया था? 2000 अगस्त 2023 में यूरोप की जो माउंट एब्रुल्स जो चोटी है उसको फतेह किया था। तो इसके बारे में परिचय बता दिया है मैंने। आगे देखो, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन आईसीएस अधिकारी थे? तो ये तो काफ़ी फेमस प्रश्न है। ये धर्मवीर जो थे ये आईसीएस अधिकारी थे। मुजफ्फर हुसैन बनी नहीं, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो टोपरा में हुए थे ये, टोपरा में। आगे देखो क्या है, भिवानी में नहीं हुए थे, थानेसर, थानेसर में भी हुए हैं भाई ये मौर्यकालीन स्तूप, थानेसर में तो हुए ही ये। तो ये डबल कैसे दे दिए? रोहतक में नहीं हुए, टोपरा और थानेसर दोनों जगह हुए थे भाई ये, मैंने पढ़ा है। तो इसने ऑप्शन या तो देना था कि 1 और 3 दोनों। तो चलो इसमें टोपरा ही कर लो इसमें। तो बाकी है थानेसर भी यहाँ पे। इसमें एक बार आंसर की से मैच कर लेना, इसमें कौन से दिया था? शायद मेरे ख्याल से टोपरा ही दिया होगा इसमें। तो वैसे थानेसर में भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसके, तो इसमें टोपरा ही कर दो मेरे ख्याल से। आंसर की का ध्यान नहीं, मुझे देखा नहीं कौन सा, देख लेना वैसे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? तो गीता जयंती समारोह कार्तिक में नहीं मनाया जाता, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष मनाया जाता है। मार्गशीर्ष का मतलब माघ जिसको बोलते हैं, माघ। माघ का मतलब जैसे दिसंबर, दिसंबर, नवंबर लास्ट, दिसंबर ही मान के चलो, दिसंबर में आता है मार्गशीर्ष लगभग। तो मार्गशीर्ष में मनाए जाते हैं इसको, आश्विन में नहीं, श्रावण में भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? तो कौन थे ये? कौन है? टीसी गुप्ता। ये कौन है? टीसी गुप्ता। विजयवर्धन, राजेश खुल्लर, विकास गुप्ता ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वह दादू के शिष्य थे, निश्चल दास दादू के शिष्य थे, दादू के तो नहीं थे भाई, ये गलत है। उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में है। हाँ ये तो की थी इसने, विचार सागर इन्हीं के द्वारा पुस्तक है, रचित है ये। तो साधु, इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। दादू के शिष्य नहीं थे ये थे, इनके गुरु का नाम था इनके गुरु का नाम अमरदास, अमरदास इनके गुरु का नाम था, अमरदास के शिष्य थे ये, न कि दादू के। ये ध्यान रखना इसमें। तो मैंने पढ़ा हुआ है इसको एक बार, इसके बारे में 3-4 और थी बातें। आगे देखो, हाँ तो कौन सा हो जाएगा? एक सही है बिल्कुल, एक तो सही नहीं है, गलत है ये। केवल कथन 2 सही है, हाँ 2 ये हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? चिंकारा कई बार पूछा गया भाई ये भी। तो पिंजौर में नहीं है, पिंजौर में तो गिद्ध प्रजनन केंद्र है। और पानीपत में भी नहीं है, झज्जर में भी नहीं है, झज्जर में जो है ना भिंडावास वन्य अभयारण्य है। भिवानी में है ये, भिवानी। और भिवानी का जो उपखंड है, ब्लॉक है कैरू,
क्या है, कैरू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में है। तो वहाँ ये मतलब क्या है, चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा राज्य सरकारी एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1966 में हुई थी, 1966 में, 67 में नहीं, और 1974 में इसका नाम बदल दिया गया था। 1974 में इसका नाम बदल दिया गया था। तो हो सकता है यहाँ भी प्रश्न को घुमा फिरा रखा है। वैसे 1966 ही कर दो इसको। हरियाणा राज्य की स्थापना के साथ ही इसकी जो है स्थापना हुई थी। आगे देखो, हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो भारतीय IIT, ठीक है ना, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या बनेगा इसका? इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सोनीपत में रहेगी, सोनीपत में रहेगी। IIM ये रोहतक में है, ये ध्यान रखना आपको, ये भी कई बार पूछते हैं। IIM ये रोहतक में है और ये है सोनीपत में, पानीपत में नहीं है, अम्बाला कुरुक्षेत्र में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा इसका। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ तो आपको सीखने को मिल रहा होगा इन 20-25 मिनट के दौरान। कोशिश ये रहेगी हमारी कि आपके कम समय में और बहुत सारा जो है, बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएं। हरियाणा जीके भी साथ में कर रहे हैं हम तो अपने साथियों को जोड़ो, शेयर किया करो, और जो साथी आज नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही एक अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।